क्या आपने कभी सोचा है कि एमएस वर्ड में काम करते समय बार बार वही टूल्स ढूंढने में आपका कितना समय बर्बाद होता है? कभी फाउंड का टूल चाहिए तो कभी फॉर्मेट पेंटर, कभी सेव का चाहिए तो कभी प्रिंट का। इतना ही नहीं, आज की क्लास में हम सीखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम की स्पीड को कैसे बढ़ाना। इसी के साथ वर्ड में अलग अलग व्यू मोड होते हैं, उनका इस्तेमाल कब करना है, ऑटो रिकवरी को कैसे बेहतर सेट करते हैं और किसी महत्वपूर्ण फाइल को कैसे पासवर्ड से प्रोटेक्ट करते हैं। तो चलिए वर्ड का सिर्फ इस्तेमाल करना नहीं सीखते हैं, बल्कि उसे अपने हिसाब से सेटअप करना सीखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वर्ड के जो ये सबसे ऊपरी हिस्से को, जो लगभग हर एक काम में हमें दिखाई पड़ता है। इसे रिबन कहा जाता है और रिबन पे ही अलग अलग इंसर्ट, ड्रॉ, डिजाइन, लेआउट, इस तरीके से अलग अलग यहाँ पे नाम दिख रहे हैं, टैब का नाम होता है। और हर एक टैब के अंदर अलग अलग ग्रुप होते हैं और अलग अलग ग्रुप में अलग अलग ग्रुप से संबंधित कमांड और इस पूरे एरिया को रिबन कहते हैं। अगर आपके लैपटॉप की या फिर आपके मॉनिटर की स्क्रीन छोटी है और वहां पे बहुत कम आपको वर्किंग स्पेस मिलता है रिबन की वजह, तो अगर आप चाहते कि टेम्परेरी आप अपना जो रिबन है उसे हाइड कर पाए, तो उसके लिए सिर्फ आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल F4 और आपका रिबन यहाँ से हाइड हो जाएगा। फिर से आपको लाना है, फिर से कंट्रोल F1 प्रेस करेंगे और आपके सामने रिबन आ जाएगा। यानी एक ही शॉर्टकट की से आपका रिबन हाइड होगा और उसी शॉर्टकट की को दोबारा प्रेस करने पर आपका रिबन शो हो जाएगा। अब आते हैं एक छोटे लेकिन बहुत ही काम के फीचर पर, जिसे कहा जाता है क्विक एक्सेस टूलबार, यानी QAT। इसे अपने किचन की उस छोटे मसाले वाले डिब्बे की तरीके से समझ, जिसमें वही चीजें रखी जाती हैं जिनका हमें बार बार यूज करना होता है ताकि हम अपना काम तेजी से कर पाए। वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होता है। यहाँ पे भी आपको जिन जिन कमांड का सबसे ज्यादा यूज करना होता है उन्हें आप क्विक एक्सेस टूलबार में ऐड कर सकते हैं ताकि आप अपने काम को तेजी से कर पाए। आपको उन कमांड, उन ऑप्शन को ढूंढने में समय न गवाना। तो इसे कस्टमाइज करने के लिए यहाँ पे आप देखेंगे एक छोटा सा ये ड्रॉप डाउन एरो पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिख रहे हैं इन पर आप क्लिक करके ऐड कर सकते हो और दोबारा पे क्लिक करके रिमूव कर सकते हैं। अब अगर इनमें से आपको ऑप्शन नहीं दिख रहा है, आप दूसरा ऑप्शन चाहते तो यहाँ पे मोर कमांड पे जाइए। यहाँ पे हमने क्लिक किया ऑल कमांड और यहाँ पे जो भी आपको कमांड ऐड करना है, जैसे मुझे फॉर्मेट पेंटर का चाहिए तो मुझे यहाँ पे ये सेलेक्ट किया और ऐड पे क्लिक कर दिया, ओके कर दिया। अब जैसे हम इस डॉक्यूमेंट में और ये मुझे फॉर्मेट पेंटर का यूज करना है, इसे सेलेक्ट किया और यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किया और इसे सेलेक्ट कर दिया, फॉर्मेट पेंटर अप्लाई। यानी मुझे अब किसी टैब में जाकर वो ऑप्शन ढूंढने की जरूरत नहीं है, सीधे हम अपने क्विक एक्सेस टूलबार से उसका यूज कर सकते हैं और अपने टाइम को बचा। यानी ये छोटी सी कस्टमाइजेशन हमारे रोज के काम में बहुत सारा समय बचाकर दे। अब आते हैं दूसरे महत्वपूर्ण टॉपिक पर, जिसका नाम था व्यू मोड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हर समय एक ही तरीके से काम करने की जरूरत नहीं। अलग अलग काम के लिए डॉक्यूमेंट को अलग अलग व्यू में आप देख सकते हैं और अलग अलग व्यू मोड का आप यूज कर सकते हैं। जैसे आप अलग अलग काम के लिए अलग अलग टाइप के चश्मे का यूज करते हैं, उसी तरीके से आप यहाँ पे अलग अलग व्यू मोड का यूज करते हैं। व्यू मोड बदलने के लिए आप यहाँ पे व्यू टैब में भी जा सकते हैं, यहाँ पे आपको मिल जाएगा, या फिर आप यहाँ पे स्टेटस बार में भी देखेंगे तो आपको 3 प्रकार के व्यू मोड यहाँ पे भी देखने को मिल जाएगा। तो डिफॉल्ट जो होता है वो हमारा प्रिंट लेआउट होता है। ये वही व्यू मोड होता है जिसमें सामान्य तौर पर हम डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं। इसमें हमें पेज, मार्जिन, पेज ब्रेक, हेडर, फुटर और इमेज शेप जो भी ऐड करते हैं वो लगभग सभी यहाँ पे शो करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे हम प्रिंट निकालते हैं तो प्रिंट में जैसा रिपोर्ट हमारा दिखाई पड़ता है, ठीक उसी तरीके से हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर भी दिखाई देता है। तो अगर आप कोई डॉक्यूमेंट ऐसा बना रहे हैं जिसका आप प्रिंट लेंगे तो उस हिसाब से प्रिंट लेआउट आपके लिए बेस्ट। अब मान लीजिए आपने डॉक्यूमेंट तैयार कर लिए, अब उसमें ना तो आपको एडिटिंग करना है ना तो उसे प्रिंट करना है, सिर्फ आप उसे पढ़ना चाहते तो उसके लिए यहाँ पे मिल जाता है आपको रीड मोड। जैसे रीड मोड पे क्लिक करेंगे तो सारे
यहाँ पे रिबन वगैरह हाइड हो जाएंगे, आपको पढ़ने के लिए ज्यादा स्पेस मिल जाएगा और यहाँ पे किसी भी प्रकार का डिस्ट्रैक्शन भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप आसानी से इस तरीके से पेज आगे पीछे करके पढ़ सकते। अब अगर आपको यहाँ पे रीड मोड से बाहर निकलना है तो कीबोर्ड पे एस्केप बटन प्रेस कीजिए, आप दोबारा से प्रिंट मोड में आ जाए। तीसरा यहाँ पे होता है ड्राफ्ट जो होता है मोड, वो हमारे लिए उपयोगी होता है। इसमें पेज लेआउट के कोई भी विजुअल चीजें नहीं दिखाई, जैसे इमेज आपने ऐड किया, फेस ऐड किया, हेडर फुटर ऐड किया, वो सब कुछ यहाँ पे हाइड हो जाता है। यहाँ पे मुख्य रूप से आपका टेक्स्ट ही दिखता है। इसलिए जब भी आप बिना डिजाइन के चिंता किए हुए सिर्फ आपको कंटेंट देखना है, सिर्फ आपको कंटेंट एडिट वगैरह करना है, तो आपका ड्राफ्ट व्यू बहुत ही उपयोगी हो जाता है। तो यहाँ पे आपको 3 बातें याद रखनी है जिससे आपको बार बार सोचना नहीं पड़ेगा कि कौन सा व्यू कब इस्तेमाल करें। अगर आप कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं जिसे आप प्रिंट करेंगे, पीडीएफ बनाएंगे, तो उसके लिए आप प्रिंट लेआउट यूज करें। अगर सिर्फ आप पढ़ रहे हैं तो उसके लिए रीड मोड यूज करेंगे। अगर आप फास्ट एडिटिंग करना चाहते हैं टेक्स्ट, उसके लिए आप ड्राफ्ट मोड का यूज करें। अब आते हैं वर्ड के उस हिस्से पर जहां पर सिर्फ डॉक्यूमेंट एडिट नहीं करते बल्कि महत्वपूर्ण सेटिंग, सिक्योरिटी ऑप्शंस को भी मैनेज करते हैं, यानी हम फाइल टैब की बात करें। फाइल टैब जिसे अक्सर बैक स्टेज व्यू भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑटो रिकवरी। ये एक ऐसी सेटिंग है जो हर एक कंप्यूटर यूजर को जरूर पता होगी। सोचिए आप 2 घंटे से मेहनत कर रहे हैं कोई जरूरी रिपोर्ट तैयार करने के लिए, आपने रिपोर्ट भी लगभग तैयार ही कर ली थी कि अचानक बिजली चली गई, या फिर आपका सिस्टम ही हैंग हो गया, या फिर आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ही क्रैश होकर बंद हो गया। अब आपकी सारी 2 घंटे की मेहनत बेकार जाए और आपको सारा काम दोबारा से करना पड़ा। तो इस स्थिति में अगर आपने ऑटो रिकवरी ऑप्शन एक्टिव कर रखा होगा तो आपकी मेहनत बच जाएगी। अब इसे कैसे एक्टिव करना है, तो इसके लिए फाइल मेनू में ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे सेव टैब पे जाएंगे और यहाँ पे सेव ऑटो रिकवरी इंफॉर्मेशन यूनिट 10 मिनट अगर लिख के आ रहा है तो यहाँ पे इसे हटाकर 1 कर देना, बस ओके कर देना है। अब आपकी फाइल हर 1 मिनट पे ऑटो रिकवर होती है, यानी कभी भी बीच में फाइल आपकी करप्ट हो जाती, बंद हो जाती, तो उसका आप रिकवरी फाइल प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है, कई लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है कि भाई अब मुझे सेव करने की जरूरत है। तो देखिए, जो फाइल आप सेव करते हो वो पूरी तरीके से 100% सुरक्षित होती है। तो इसलिए अगर आप बहुत ही महत्वपूर्ण डेटा पे काम करते हैं तो आपको हमेशा कंट्रोल EF की आदत डाल लेनी चाहिए। हर 1-2-3 मिनट के बाद आपको कीबोर्ड पे कंट्रोल EF दबाते रहना चाहिए या फिर सेव बटन क्लिक करते रहे, जिससे 100% आपकी फाइल सिक्योर। अब अगर आपकी वर्ड फाइल है और वो बहुत ही उसमें कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, चाहे वो आपका बिजनेस से संबंधित हो, पर्सनल हो, या फिर कोई सेंसिटिव रिपोर्ट जिसे आप नहीं चाहते कि कोई आपके मर्जी के बिना देख पाए, तो उसे आप पासवर्ड प्रोटेक्ट कर सकते। तो पासवर्ड लगाना कैसे, तो सिंपल आप फाइल मेनू में ही जाएंगे और यहाँ पे इन्फो पे क्लिक करें। इन्फो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे प्रोटेक्टेड डॉक्यूमेंट है तो इनक्रिप्ट उस पासवर्ड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो भी पासवर्ड आपको देना है वो पासवर्ड टाइप करें, ओके करेंगे। दोबारा से फिर से वही पासवर्ड आपको टाइप कर दें, ओके कर देंगे। अब जैसे आप इस फाइल को सेव करेंगे आपकी फाइल में पासवर्ड लग जाएगा। अब बगैर पासवर्ड आपकी फाइल ओपन नहीं। लेकिन यहाँ पे एक चीज आपको ये भी ध्यान देना है कि यहाँ पे अगर आपकी बहुत महत्वपूर्ण फाइल है तो उस पासवर्ड को या तो आप अच्छे से याद करें, वही पासवर्ड डालें, या फिर उस पासवर्ड को कहीं आप सुरक्षित जगह पे नोट डाउन कर लें। क्योंकि अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो आप उस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल को आसानी से कभी रिकवर नहीं कर पाएंगे, हमेशा के लिए आप अपने डेटा को खो देंगे। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन मिलता है जो कि बहुत ही ज्यादा उपयोगी हो जाता है, और यहाँ पे न्यू पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ बने बनाए टेम्पलेट यहाँ पे हजारों प्रकार के हैं। आपको जैसा टेम्पलेट चाहिए, जैसे कार्ड का चाहिए, लेटर का चाहिए, या फिर कोई एजुकेशनल चाहिए, तो जो भी आप सेलेक्ट करेंगे वो मिल जाएगा। लेकिन मुझे मान लेते हैं सीबी का चाहिए तो यहाँ पे सीबी टाइप कीजिए और एंटर कर। तो यहाँ पे सीबी से संबंधित आपको बहुत से टेम्पलेट मिल जाएंगे। अब जो भी टेम्पलेट आपको अच्छा लगता है, आपको सही लगता है, बस सिंपल क्या करना है, उस टेम्पलेट को आपको ओपन कर लेना, क्लिक कीजिए और क्रिएट पे क्लिक करें। वो टेम्पलेट यहाँ पे
ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आप अपनी इंफॉर्मेशन को एडिट करेंगे, नाम, एड्रेस, ये सारी चीजें, और उसके बाद आपका पीबी टेम्पलेट से ही तुरंत तैयार हो जाएगा। तो चलिए 30 सेकंड में समझते हैं आज की क्लास में हमने क्या क्या। तो सबसे पहले हमने क्विक एक्सेस टूल बार को कस्टमाइज करना सीखा, उसके उपयोग के बारे में समझा। दूसरी चीज हमने व्यू मोड के बारे में देखा कि भाई प्रिंट, लेआउट, रीड मोड और यहाँ पे ड्राफ्ट व्यू का क्या उपयोग होता है और कब कौन सा व्यू मोड हमें यूज करना। तीसरा हमने बैक स्टेज व्यू के बारे में भी बात की, फाइल ऑप्शन में ऑटो रिकवरी की बात की, कैसे आप बदल सकते हैं, कैसे आप पासवर्ड प्रोटेक्ट फाइल बना सकते हैं। इसी के साथ हमने टेम्पलेट का यूज करना भी सीखा, किस तरीके से आप टेम्पलेट डाउनलोड करके क्रिएट करके उसका आप यूज कर सकते हैं। तो अब बारी है आपके आज के होमवर्क की। तो अगर आज की क्लास में आपको कुछ भी नया सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस क्लास को किसी ऐसे व्यक्ति के पास जरूर शेयर करें जो अभी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सीख रहा है या सीखना चाहता है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक सीखते रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने काम को स्मार्ट तरीके से करते रहिए। नमस्कार।